काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन इस बीच मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भी सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस विवाद को लेकर एक याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में उस जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है, जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। इस मामले की पहली सुनवाई 26 मई को होगी। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वहां स्थित मंदिर को नष्ट करके किया गया था। हिंदुओं का मानना है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है, ये वही जगह है जहां कंस की जेल हुआ करती थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों ने याचिका में अपील की है कि ईदगाह मस्जिद को हटाकर भूमि का मालिकाना हक उन्हें सौंपा जाए। मथुरा की अदालत में दायर श्री कृष्ण विराजमान वाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक से जुड़ा है। इसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि 2.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल किया जाए। याचिका को पहले निजी अदालत ने सितंबर 2020 में खारिज कर दिया था। फिर इस मामले में जिला जज के सामने रिवीजन पिटीशन दायर की गई थी। अब मथुरा जिला और सेशन कोर्ट ने भूमि के मालिकाना हक वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। याचिका को मंजूरी देने वाले डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भारती हैं। मामले में राजस्व रिकॉर्ड देखने के अलावा अदालत को मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच 1968 के समझौते की वैधता भी तय करनी होगी। इस समझौते में मंदिर प्राधिकरण ने भूमि के विवादास्पद हिस्से को ईदगाह को दे दिया था। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट इस समझौते को धोखा बताता है। इस विवाद को लेकर मथुरा की स्थानीय अदालतों में कम से कम 1 दर्जन केस फाइल हो चुके हैं। इन सभी याचिकाओं में एक आम मांग 13.37 एकड़ के परिसर को शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की है। याचिकाओं की अन्य अपीलों में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे कराए जाने और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की कहानी 1670 से शुरू होती है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था। जिस स्थान को ध्वस्त किया गया उसे 1618 में बुंदेल के राजा यानी ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। फिर 1770 में गोवर्धन में मुगलों से हुई जंग में मराठा जीत गए। इसके बाद मराठाओं ने ईदगाह मस्जिद के पास ही 13.37 एकड़ जमीन पर भगवान केशव देव यानी श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया। लेकिन धीरे धीरे ये मंदिर भी जर्जर होता चला गया। कुछ सालों बाद आए भूकंप में मंदिर ध्वस्त हो गया और जमीन टीले में बदल गई। 1803 में अंग्रेज मथुरा आए और 1815 में उन्होंने कटरा केशव देव की जमीन को नीलाम कर दिया। इसी जगह पर भगवान केशव देव का मंदिर था। बनारस के राजा पटनीमल ने इस जमीन को खरीदा। कहा जाता है कि राजा पटनीमल इस जगह पर फिर से भगवान केशव देव का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। 1920 और 1930 के दशक में जमीन खरीद को लेकर विवाद शुरू हो गया था। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि अंग्रेजों ने जो जमीन बेची उसमें कुछ हिस्सा ईदगाह मस्जिद का भी था। फरवरी 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनीमल के वासियों से ये जमीन खरीद ली। आजादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना और ये 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण मंदिर के लिए इस ट्रस्ट को सौंप दी गई। अक्टूबर 1953 में शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ और 1958 में पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और 7 अन्य लोगों की ओर से दायर वाद में कहा गया था कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के नाम से 1 मई 1958 में सोसाइटी बनाई गई थी। 1977 में उसका नाम श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में समझौता किया गया था, जो भगवान केशव देव और उनके भक्तों के हितों और भावनाओं के विपरीत था। इसमें तय हुआ कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया। 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहाँ इसे रजिस्टर किया गया था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।